नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 6 का पहला पाठ, जो लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते उनके लिए घर बैठे पढ़ाई स्टे एट होम के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है अपना, भोजन कहाँ से आता है। बिल्कुल सीधा पाठ है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हम पूरे दिन में खाते हैं, जैसे यहाँ चित्र में दे रखा है, दाल है, ये अपनी इडली है, ये चटनी है, ये मछली है। तो सारणी 1.1 में देखेंगे कि विद्यार्थी या दोस्त जिसका नाम दे रखा है और पूरे दिन में उसने क्या क्या खाया, उसकी पूरी सूचना यहाँ लिखनी है। तो अपनी अपनी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी सूचना हम यहाँ लिख सकते हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे आसपास बनते हैं। उसके बाद में हम जानकारी करेंगे कि जो संगठक क्या होते हैं। संगठक जिनसे हमारा भोजन तैयार होता है उनको बोलते हैं हम संगठक। उसके बाद में खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। कौन सा व्यंजन बनाने के लिए हमको कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, जल चाहिए। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए और मसाले चाहिए। वैसे ही हम और भी कोई खाद्य पदार्थ का उदाहरण लेके उसमें डलने वाली खाद्य सामग्री यहाँ लिख सकते हैं। जैसे खीर बनानी है हमको, तो खीर के लिए हमको क्या चाहिए, आटा, चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए और कुछ किशमिश वगैरह चाहिए। तो ये सारी की सारी सूचना यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत की। कौन सी खाद्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ सारणी 1.3 है, खाद्य व्यंजन और जिनसे वे बने हैं। इडली दे रखी है, इडली चावल से बनती है, उड़द की दाल से बन सकती है। इसमें नमक भी चाहिए, जल भी चाहिए। तो स्रोत कहाँ हो गया, चावल का स्रोत हो गया पौधा। उड़द की दाल का स्रोत कौन सा हो गया, पौधा। नमक का स्रोत कौन सा हो गया, नमक कहाँ से मिलेगा, नमक मिलेगा हमको झील से। वैसे ही चिकन करी दे रखी है, खीर दे रखी है। खीर में देखिए यहाँ दूध है, दूध कहाँ से मिलेगा, जंतु से मिलेगा, गाय से, भैंस से, बकरी से। चावल पौधे से मिलेगा। और चीनी कहाँ से मिलेगी, चीनी हमको गन्ने से मिलेगी। तो ये हो गई इसमें खाद्य सामग्री की स्रोत। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से जंतु दूध देते हैं, कौन कौन से हमको मांस प्रदान करते हैं, उनके बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भोजन के रूप में जो पौधा है उसके कौन कौन से भाग हैं वो हम खाते हैं। तो यहाँ खाने योग्य भाग कहेंगे। ये एक पौधे का चित्र दे रखा है जिसमें फूल है, तना है, कली है, पत्ती है और ये जड़ है। तो जड़ तो देखो भूमि से नीचे रहती है। कली, पुष्प, तना, पत्ती, ये सारे के सारे भाग भूमि से ऊपर रहते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो भोजन के रूप में पौधे के भाग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसमें क्या काम आता है, बैंगन काम आता है। और पौधे का कौन सा भाग है, बैंगन फल है। मिर्च मसाले भी फल हैं। तेल है, मूंगफली है, सरसों, सोयाबीन, यहाँ बीज है। और इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ मान लो खीर बनानी है तो खीर में चावल काम आएंगे। यहाँ खीर आ जाएगी, यहाँ चावल आ जाएंगे। और ये पौधे का कौन सा भाग है, तो ये बीज आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारणी भरेंगे। उसके बाद में बात करेंगे हम अंकुरण की। देखो अंकुरण क्या होता है, जब हम बीज को भूमि में
बो देते हैं और उसके बाद में उसकी सिंचाई करते हैं, तो कुछ दिन बाद में एक छोटा सा सफ़ेद रंग की संरचना उसमें निकल आती है। तो ये हमको ऐसे मानते हैं कि ये हो गया हमारा बीज अंकुरित हो गया। जो अंकुरित बीज होता है वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, और वो जो प्रोटीन है वो हमारा बिल्कुल पाचन में सहायता करता है। तो ये अब हम सुबह अल्पाहार में ले सकते हैं। वैसे ही जैसे शहद है, शहद हमको कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से मिलता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतु क्या क्या खाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के उदाहरण आपने आसपास देखे होंगे, जैसे गिलहरी है, कबूतर है, छिपकली है, छोटे छोटे कीट है। तो ये क्यों कौन कौन सा भोजन करते हैं? अब जैसे देखो, जीव का नाम दे रखा है और खाया जाने वाला भोजन दे रखा है। तो भैंस की बात हो रही है। सबसे पहले घास खाती है, खड़ी खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। उसके बाद में बिल्ली क्या खाती है? छोटे जीव जंतुओं को खा लेती है। चूहा क्या खाता है? चूहा भी छोटे जीव जंतुओं को खा लेता है, और कोई जो खाद्य पदार्थ होता है उसको खा लेता है। शेर क्या खाता है? शेर जो शाकाहारी जानवर है उनको खाता है। तो ये सारी की सारी सारणी हम भर सकते हैं ऐसे। गाय क्या खाती है? घास फूस खाती है गाय। मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य सब कुछ खाता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। तो इस तरीके से हम जंतुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं कि पहले तो शाकाहारी जंतु, दूसरे मांसाहारी जंतु, और तीसरे सर्वाहारी जंतु। यहाँ शाकाहारी जो जंतु है वो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, शाक सब्जी खाते हैं। मांसाहारी जो जंतु है वो क्या खाएंगे? वो केवल मांस खाएंगे। और जो सर्वाहारी जंतु है वो शाकीय पादप भी खाएंगे और मांस भी खाएंगे। तो इस तरीके से शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के अलग अलग तो उदाहरण लिखने हैं सारणी नंबर 1.6 में, और उनके अलग अलग उदाहरण देने हैं। तो ये लगभग पूरा हो गया पाठ हमारा पहला। इसमें जो मुख्य शब्द आए थे वो ये थे कि संगठन क्या होता है जिनसे भोजन बनता है, खाद्य क्या होता है जिसको हम खा सकें, मकरंद क्या होता है? मकरंद वो होता है जो फूलों से निकलता है, या फिर जो भंवरा है, तितली है, वो मकरंद को चूसती है। अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। उसके बाद में सारांश है, इसमें परिभाषाएं हैं वो याद करने लायक है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर। यदि प्रश्नोत्तर नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये हो गया आज का हमारा प्रथम पाठ। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।